ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुदो बुधश्च गुरुश्च शुक्रा शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु क्रूर ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए आपके शनि महाराज जो है योग कारक ग्रह हैं आपके लिए। तुला लग्न राशि वालों के लिए, लग्न वालों के लिए विशेष तौर पर शनि क्या होते हैं, केंद्र के और त्रिकोण के स्वामी हो जाते हैं। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि चल रहे हैं वो आपके बुद्धि वाले भाव में। शनि का बड़ा अजीब सा प्रभाव होता है। शनि बड़े शुष्क ग्रह माने जाते हैं। और शनि का प्रभाव क्या होता है, न्याय दंडाधिकारी। और दंडाधिकारी जो होते हैं ना, बड़े ऐसे होते हैं कि बड़े कठोर हृदय माने जाते हैं। न्याय के दृष्टिकोण से न्याय किया तो किया, और अगर न्याय किसी पड़ोसी, बिल्कुल इष्ट मित्र ने भी गलत कार्य कर लिया है, संतान ने भी गलत कार्य कर लिए, तो न्यायनिष्ठ तारीख होते हैं, नहीं तुमको भी सजा लेनी पड़ेगी। तो ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं, सही समझें। और जिनके साथ ना आगे ना पीछे कहीं चला नहीं जाता। और शनि महाराज तो हैं ही हमारे, विशेष तौर पर उन्होंने किसी को छोड़ना है ही नहीं। जैसा जो करके आया है वैसा भरने वाला है वो। तो शनि तो क्या है, शनि इसलिए तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आपकी राशि का जो प्रभाव है वो भी जस्टिस वाला है, जो तराजू लेकर खड़ा है। यानी इधर का पलड़ा इधर का भारी है, तो क्यों भारी है, किस स्थिति है, जैसा किया वैसे कर लो भैया, मैं कुछ नहीं करने वाला। बड़ी विचित्र स्थिति वाला आपकी राशि का योग बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन फरवरी और मार्च में महत्वपूर्ण परिवर्तन के योग हैं। बृहस्पति महाराज पिछले 4 महीने से जो वक्री चल रहे थे, आपकी राशि के दृष्टिकोण से अष्टम भाव में बैठे हुए योग बन रहे थे, अब वो मार्गी होने जा रहे हैं। और ये मार्गी होना आपके लिए बहुत बढ़िया योग बनाने वाला है, यदि आप अपने सांचे को सही ढाल पाए। ऐसा समझें कि हवाएं बहुत सुंदर बह रही हैं, मौसम बड़ा सुहावना हो रहा है, लेकिन व्यक्ति को बुखार है। दूसरा व्यक्ति आनंद में है, सब कुछ मजे, उसके लिए बहुत सुंदर हवाएं चल रही है, लेकिन किसी को बुखार है तो क्या होता है कि वो हवाएं भी चुभने लगती हैं। तो आप समझें, आपकी परिस्थितियों में आपको अपने अनुरूप चीजों को समय को ढालने का प्रयास करना है, तब आप वारे न्यारे कर सकते हैं। मंगल महाराज पिछले करीब 3-4 महीनों में जो उठापटक का योग बना चुके हैं, और आगे भी उनकी स्थिति वैसी होने वाली है अप्रैल में। लेकिन ये बीच का जो समय है, ये मंगल आपके भाग्य में जाकर बैठ गए हैं। 21 जनवरी को परिवर्तन करने का योग बनाया, और 24 फरवरी को वो मंगल जो है वो मार्गी भी हो जाएंगे, भाग्य में जाके बैठ जाएंगे। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट योग बनने वाला है। इसलिए हमने कहा कि फरवरी मार्च में शनि होने जा रहे हैं अस्त। 23 फरवरी को शनि अस्त होने जा रहे हैं। 4 फरवरी को बृहस्पति मार्गी होने जा रहे हैं। तो आप समझें, ये 3-4 महीने आपके लिए कई प्रकार से अच्छे योग बन सकते हैं। अगर आप व्यवसाय करते हैं तो हमें लगता है नई अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। 50% चीजें आपके फेवर में आ सकती हैं यदि आप बैलेंस होकर कार्य करने का प्रयास करोगे। तो नुकसान की स्थिति बनेगी, बिल्कुल ऐसा बनता दिखाई दे रहा है। नुकसान की स्थिति बन सकती है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा भाग्य का सपोर्ट करने, जो मंगल का मार्गी होना है वो भाग्य से सपोर्ट देने के पूर्ण योग बनाता दिखाई दे रहा है। पूर्ण योग बनाता दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए चीज़ें आपके लिए बहुत फेवरेबल बनने के योग अच्छे से बनते दिखाई दे रहे हैं। यानी साफ तौर पर हमें जो ग्रह योग बनते दिखाई दे रहे हैं वो आपके लिए ओवरऑल कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ें ले जाने के योग अवश्य बना सकते हैं। बृहस्पति को थोड़ा ताकत देनी पड़ेगी। बृहस्पति, क्योंकि अष्टम भाव में बैठे हुए बृहस्पति क्या होता है, वो ऐसा कहा जाता है कि वीतरागिता उत्पन्न करते हैं, विरक्त बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि जो है वो जहां पड़ रही है नुकसान वाले भाव में, वो कहीं ना कहीं वो नुकसान भी करा सकती है। तो आपको थोड़ा सा बैलेंस चीज़ों का चलने का प्रयास करना है। शनि अस्त हो जाएंगे, तो शनि का अस्त होना बुद्धि में बैठे हुए, स्वग्रही होकर बुद्धि में बैठे हुए, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके लिए नुकसानदायक, कई मामलों में नुकसानदायक है, लेकिन कई मामलों में ठीक भी है। तो ऐसे में थोड़े से उपाय की ज़रूरत है। सबसे बढ़िया उपाय ये रहेगा कि आप थोड़ा सा हल्दी का उपयोग करना शुरू कर दीजिए। हल्दी वाले जल से नित्य प्रति स्नान करना, क्योंकि ये बृहस्पति जो है 3 महीने तक यहाँ पर पूरी तेज गति से चलने वाला है। और वो आपके धन के मामले में, सुख के मामले में, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि जो है वो आपके द्वितीय भाव पर भी पड़ रही है, जो धन का भाव है, जो कुटुंब का भाव है, जो विशेष तौर पर आपकी आमदनी का भाव भी एक तरह से माना जाता है, ट्रेडिंग का भाव भी, व्यवसाय का दृष्टिकोण भाव माना जाता है। फिर उसकी दृष्टि जो पड़ रही है वो विशेष तौर पर आपके चतुर्थ पे पड़ रही है, सुख वाले भाव पे पड़ रही है। तो बृहस्पति को थोड़ा ताकत देने का प्रयास करें। बृहस्पति को ताकत देने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय जो हम आपको बताएं वो है हल्दी का तिलक करना।
और एक बात ध्यान रखिएगा, इन दिनों थोड़ा सा नेगेटिव रंगों से बचने का प्रयास करें, डल कलर से बचने का प्रयास करें, थोड़े ब्राइट कलर। देखिए ये समय जो है ना, बसंत का समय चलता है, बसंत बिल्कुल ब्राइट कलर है, उसका उपयोग करने का प्रयास करो। शुक्र संबंधित राशि के मालिक हो आप, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये बहुत समय अनुकूल दिखाई दे रहा है मुझे आपके लिए। यह हमें दिखाता है कि आपके लिए, हम देखो कितना परिवर्तन के रास्ते बताए आपको। आमतौर पर जो तथाकथित तौर पर ज्योतिष के दृष्टिकोण से जाते हैं वो कहीं ना कहीं उपायों के चक्कर में ऐसे फंसते हैं, जब क्योंकि उपाय तो जानना जरूरी है। रेमेडियल एस्पेक्ट इस जो है सबसे इंपॉर्टेंट है ना, रेमेडी चीज तो होनी चाहिए। लेकिन जहां व्यक्ति ने देखा कि कोरिलेशन, वो रेमेडी के चक्कर में जाता है, तो कोई उसको 1000 रुपये का 10,000 रुपये का नग पहना देगा, 10 रुपये के नग को 1000 रुपये में, 10,000 रुपये में, 1 लाख रुपये में, ऐसे ऐसे बेचने के लोग प्रयास कर देते हैं। तो आप सीधी तरह से, हम आपको हींग लगे ना फिट करे, रंग चोखा हो, इस बात का सीधी तरह समझते हुए कार्य कर लें आप। तो हमने कहा ब्राइट कलर्स का उपयोग, डल कलर्स का उपयोग मत कीजिएगा। बुद्धि में बैठे हुए शनि आपको थोड़ी डलता की तरफ ले जाते दिखाई दे रहे हैं, शांत करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब समय है जागरूक होकर तुरंत कार्य करने का, अपना स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए। आपकी प्रवृत्ति ऐसी है कि जो विशेष तौर पर आप जनमानस सबके साथ न्याय करने का प्रयास करते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि इस बृहस्पति के परिवर्तन ने आपने स्वयं के साथ भी न्याय नहीं किया है। लेकिन अब जाग जाओ, ये 3 महीने जो है आपके लिए खास तौर पर, जब तक बृहस्पति परिवर्तन की तरफ जाएगा तब तक बहुत विशेष है। तो आपके लिए शनि का अगला ट्रांजिट भी आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो मैं कहूँगा उससे पहले ही शनि का अस्त होना, ये आपके लिए कई मामलों में थोड़ा सा अच्छा लाभ देने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। क्योंकि बच्चों की यदि बात करें तो बच्चों का जो शनि महाराज है, एग्जाम के मिडिल में, बीच में, फरवरी में अस्त हो जाएगा। उसका उपाय करना बहुत जरूरी है आपके लिए। हनुमान जी को ताकत दीजिए, हनुमान जी को प्रसन्न करने का रास्ता बना लीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, वो सरलतम उपाय है आपके लिए राशि के दृष्टिकोण से। और साथ साथ हो सके तो आप एक काम और कर सकते हैं, कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दिया जला दीजिए, तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। यह भी आपके लिए बहुत अनुकूलता प्रदान करने की योग बना सकता है। तो ये ओवरऑल जो समय है फरवरी और मार्च का, ये आपके लिए बहुत जाता हुआ शनि कुछ लाभ देने की स्थिति, ग्रहों का परिवर्तन की स्थिति, लाभ देने की स्थिति की तरफ आपकी तरफ जा रहा है। तो ऐसे में जागते रहिएगा, सोइएगा मत, आलस में मत फंसिएगा, नहीं तो ये समय आपके लिए योग बना देगा। जो विशेष तौर पर आपके लिए जो हमने बृहस्पति वाला उपाय बताया वो अवश्य करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चीज़ों को आपके अनुकूल करने में रास्ता प्रदान करने के लिए बहुत सुंदर चीज़ है। कोशिश ये कीजिए थोड़ी पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें। थोड़ा सा जो पीली चीज़ों का दान करना, गौशाला में थोड़ा चने की दाल भिगोकर गाँव में भिजवा दिया, वो कर सकते हैं। गुड़ चना गाय को दलवा सकते हैं, ये उपाय कर सकते हैं आप। थोड़ा सा एक काम और कर सकते हैं कि जहाँ देवस्थान है, मंदिर इत्यादि हैं, वहाँ पर पूजा पाठ का सामान, कोई पंडित जी दिखाई दे जाए, कोई वेद पाठी दिखाई दे जाए, कोई ज्ञान वाला व्यक्ति दिखाई दे जाए, मास्टर जी दिखाई दे जाए, छात्रों के लिए स्कूल में गरीब हो तो वहाँ कुछ कॉपी पेंसिल भिजवा दीजिए। तो इस प्रकार के यदि उपाय आप कर लेंगे तो ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल कर सकता है, प्रदान कर सकता है। लेकिन ओवरऑल नए संपर्क, राजनीतिक लाभ प्राप्त करने का योग हर क्षेत्र में बनता दिखाई दे रहा है। इसका आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। जिनके लिए नए संबंध स्थापित करने के लिए शनि महाराज ने अस्त होने के बाद ये एक अच्छी बात करने वाले हैं कि जिनके विवाह के योग बन रहे हैं वो भी बहुत जल्दी से कुछ ना कुछ लाभ के रास्ते बन सकते हैं। उसके लिए पूरा अच्छे से जन्मपत्री भी देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ज्योतिष का ये योग आपने देखा किस प्रकार से बृहस्पति, शनि और मंगल के योगा योग के परिवर्तन के अनुसार से बन रहा है, और फरवरी और मार्च का समय बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपकी राशि के अनुसार से आपने उसका पूरा भविष्य तो जाना, लेकिन इसके बाद साथ साथ हमको यह भी समझने की आवश्यकता है कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से आपकी राशि में के अनुसार से समझ लीजिए तो गोचर का प्रभाव हुआ। देखिए ज्योतिष को अध्ययन करने के लिए और जन्मपत्री का विश्लेषण करने के लिए, आपके भाग्य के संबंध में जानने के लिए बहुत सारे पहलू समझने की आवश्यकता होती है। गोचर का तो संसार पर, पूरे संसार पर व्याप्त जो प्रभाव है वो तो समझ में आ ही रहा है। राशियों के दृष्टिकोण से जो विशेष तौर पर आज पूरे संसार के समक्ष जो एक जनरल वे में कहा जाता है, लेकिन इंडिविजुअल तौर पर उसको सूक्ष्म करने के लिए आपकी अपनी जन्मपत्री, आपके अपने जन्म समय के अनुसार से जो ग्रहों का गोचर आपके ऊपर प्रभाव डाल रहा है, दशाएं कौन सी चल रही हैं, अंतरदशाएं कौन सी चल रही हैं, उसका भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। गोचर का ऐसा नहीं कह सकते, गोचर यानी जो आज की प्रेजेंट ट्रांजिट है वो, उसमें जो ग्रह चक्र जो चल रहा है उसका प्रभाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसको इस प्रकार से समझें कि जो जिस स्तर पर है उसका प्रभाव गोचर में उस प्रकार से होगा। जैसे एक बात समझें आप कि बारिश हो रही है
और बारिश एक अच्छी जगह पर होगी, बढ़िया वाले खेत पे होगी तो उसकी उपज बढ़ा देगी। वहीं अगर बंजर खेत पे होगी तो वहाँ कोई फायदा नहीं होने वाला। वहीं नदी में होगी तो उसका क्या, पानी बह जाएगा सारा का सारा। वृष्टि वही है, वृष्टि वही है जो योग हो रही है, बारिश वही जो हो रही है। वहीं एक सुंदर घर जब बहुत बढ़िया से बना हुआ है, वहाँ बारिश हो तो आनंद आ जाता है। वहीं बेचारा एक जो गली है छोटी सी और वहाँ पर कीचड़ हो जाएगी, मिट्टी कच्चे घर का बना हो तो कीचड़ कर देगी बारिश। तो ये सारा का सारा प्रभाव आपके देश काल परिस्थिति, यानी आपका मूल जो है, जिस स्थिति में आप हैं, आपकी जन्मपत्री जहाँ है, जहाँ अपने कर्म अनुसार अपने भाग्य का लेखा जोखा आपने तैयार किया है, जो वास्तविक तौर पर ग्रहों की प्रत्यक्ष स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, उसका प्रभाव उसके अनुसार से होगा। तो आपकी दशाएं कौन सी चल रही हैं, आपकी इंटरनल कुंडली के अंदर जो आप अपने जन्म के समय बनवा के लाए हैं पूर्व अर्जित कर्मानुसार से, उसके प्रभाव से क्या स्थिति, कितने बढ़िया स्थिति में ग्रह हैं, कौन से शुभ योगा योग आप पंचमहापुरुष इत्यादि, राजयोग इत्यादि आपकी कुंडली में विद्यमान है, या कौन से दरिद्र योग आपकी कुंडली में। देखिए एक बात समझ लीजिए, आपकी कुंडली में 100 प्रकार के राजयोग बने हुए हैं, लेकिन एक केमुद्रम योग, दरिद्र योग जिसको कहा जाता है, चंद्रमा बिल्कुल अकेले है, कहीं ना कहीं ना आगे पीछे ग्रह उसके हैं नहीं, और साथ साथ कुछ शुभ ग्रहों से दृष्ट भी नहीं है, तो क्या करेंगे वो राजयोग। 100 के 100 राजयोग निस्तेज हो जाते हैं एक दरिद्र योग के आने से। तो यही समझ लीजिए, बहुत सारे लोग बोल देते हैं ना कि अरे हमने इतने बढ़िया बढ़िया कुंडली में सब कुछ ग्रहों चल रहे हैं, लोग मेरे भाग्य में क्यों नहीं जाग रहा है। कारण हो सकता है उसका, उस कारण का यदि सही समय पता चल जाए तो उसका निवारण भी प्राप्त हो जाता है। तो ये संपूर्ण प्रकार के योग, अच्छे बुरे जो योग पड़े हुए हैं आपकी कुंडली के अंदर, उसको अच्छे से एनालाइज करने की आवश्यकता होती है, और उसके बाद इस गोचर के प्रभाव को यदि सही से समझ लें तो जीवन में वारे न्यारे प्राप्त कर सकते हैं। हमारा एक कहना है विशेषतः, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मानुष तन प्राप्त होता है, और ऐसे ही दुख में समस्याओं से ग्रसित होते होते यदि जीवन निकल जाए तो फिर इस विज्ञान का फायदा क्या है। विज्ञान का फायदा यह है कि हम उस जीवन के कष्ट जो है उनको निवृत्ति प्राप्त करने के लिए समय समय पर जो उनकी एनालाइज करके रास्ते को सही रूप से प्राप्त कर लें। देखिए आज इसका मैं एक उदाहरण और दे देता हूँ आपको, कि पहले क्या होता था, लोग पूछते पूछते जाते थे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, भैया ये घर कहाँ पड़ेगा। आज की तारीख में विज्ञान ने तरक्की की, गूगल का इंदाज कर दिया, और गूगल की जैसे जैसे तरक्की प्राप्त हुई, आप घर में बिल्कुल बहुत बार 99% तो आप ठीक जगह पहुंच जाते हैं। किसका प्रभाव है? विज्ञान का प्रभाव है। तो इसी प्रकार से आप अपने जीवन में ज्योतिष विज्ञान का लाभ सही समय को समझने के लिए लेने का प्रयास करें। यह विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है कि जिससे लाखों वर्षों से जिसका लोग लाभ लेते आए हैं, और बड़े बड़े लोगों ने इसका लाभ लिया, हर व्यक्ति ने इसका लाभ लिया। जिस प्रकार की गणनाएं आपके समक्ष हम समय समय उपस्थित करते रहते हैं, लेकिन उसके लिए अच्छा यह है कि आप अपनी जन्मपत्री को अच्छे से जानकर समझकर उसका बिल्कुल प्रभाव समझकर फिर उसका लाभ लेने का प्रयास करें। इस क्षेत्र में विवेकानंद योगाश्रम और हमारा सही संस्थान जो है ये बहुत वर्षों से कार्य कर रहा है। करीब करीब पिछले 60 सालों से ज्योतिष विज्ञान के संबंध में, अध्यात्म के संबंध में हमारे ये संस्थान ने बहुत कार्य कर बहुत सारी चीज़ों का शोध कर करीब करीब 100 से ऊपर पुस्तकें यहाँ से प्रकाशित की गई हैं जो भारतीय पराविद्याओं के ऊपर हैं। पूरा योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है जो विवेकानंद योगाश्रम में चल रहा है। वहाँ पर ही आप बहुत सारी चीज़ों के साथ जुड़ सकते हैं, और नित्यप्रति भगवान के सुंदर आराधना के लिए यज्ञ इत्यादि जो आश्रम पे होते हैं उसका भी कार्यक्रम आपके समक्ष हम समय समय पर बताते रहते हैं। उन सब के साथ जुड़कर आप आध्यात्मिक लाभ भी ले सकते हैं जो विशेष तौर पर समय समय पर रहता है। हमारे आश्रम से जितने लोग जुड़े हुए हैं, वैसे तो हम अपने चैनल के माध्यम से उन समस्त गतिविधियों के संबंध में आपको अवगत कराते ही रहते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ कॉल कर लेते हैं उनको हम व्हाट्सएप के माध्यम से भी समय समय पर आपके प्रश्नों का निदान भी देते रहते हैं, तो आप उनको भी जान सकते हैं। बहुत सारे लोग जो दिल्ली आना चाहते हैं वो रविवार को हमसे मिल सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक एक जो यज्ञ का कार्यक्रम होता है, नवग्रह शांति महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ हर रविवार को रहता ही आश्रम पे। जमुना पार लक्ष्मीनगर क्षेत्र में विवेकानंद योगाश्रम जो स्थित है, भगवती की सुंदर प्रतिमा है जो 1947 में 500 साल पुराना श्री विग्रह भगवती का जो आश्रम पे पधारा है, उनका भी दर्शन का लाभ ले सकते हैं। और आश्रम में जो गतिविधियाँ हैं उनके साथ जुड़ेंगे तो लाभ होगा।